भी स्पष्ट अक्षरों में बोल दिया कि इसका बायकॉट कर दिया है। अगर नहीं मानोगे ना, हिंदी के अक्षरों में बताया था ना, शुद्ध भाषा, शुद्ध घी खिला देंगे और घर में लिटा देंगे अगर इस भगवे का अपमान किया तो। बेशरम रंग नहीं है ये, हिंदुस्तानियों का रंग है। इस खून के अंदर भी भगवा मिलेगा। ये रंग हम मस्तक पर सजाते हैं, तुम उसको बोल रहे हो कि ये बेशरम रंग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल कृतिका। फिल्म पठान का एक गाना रिलीज होता है जिसका नाम है बेशर्म रंग। आखिर भगवा रंग बेशर्म कैसे हो सकता है, इसी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं रोहित राठौर जी। रोहित राठौर जी, मुझे ये बताइए, आखिर एक रंग भगवा रंग वो बेशर्म कैसे हो सकता है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि भगवा रंग कैसे बेशर्म हो सकता है। भाई, भगवा रंग को आपने कैसे बेशर्म कर दिया? ये भगवा रंग ना, ऋषि मुनियों का सम्मान, हमारे पूर्वजों का सम्मान, हमारे देश की शान जो तिरंगा है ना, उसका सम्मान। ऐसे कैसे भगवा रंग बेशरम कह दिया? जिसने इस भगवा रंग को बेशरम कहा है ना, वो खुद ही बेशरम है। अच्छा, वो बेशरम है। तो मुझे ये बताइए, बेशरम कौन है? क्योंकि शाहरुख खान ने इस फिल्म में काम किया है, दीपिका पादुकोण ने इस फिल्म में काम किया है। टारगेट हो रही है दीपिका पादुकोण की ड्रेस, जो कि एक बिकनी है, जो कि भगवा रंग की है। आखिर बीजेपी वाले और आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले ही इस फिल्म को क्यों बायकॉट कर रहे हैं? इसे पूरा देश बायकॉट कर रहा है। बजरंग दल या भाजपा या आरएसएस या संघ, इससे मतलब नहीं है, इसे पूरा देश बायकॉट कर रहा है। 130 करोड़ की जनता जो है ना, इसका बायकॉट कर रही है। भगवा रंग है ये, भगवा रंग, मजाक नहीं है इसका। जो मजाक बना दिया इसने, बिकनी पहन ली और भगवा रंग का मजाक बना रखा है। संस्कृति खिलवाड़ कर रहे हैं। ये संस्कृति जो ना, इतने बड़े बड़े पूर्वजों ने, ऐसे ऐसे महान योद्धाओं ने उसका युद्ध लड़कर इसको सम्मान आज ही बचा कर रखा है। और आप लोग बिकनी पहन के और अपनी फिल्म बनाने के लिए तुम नंगा नाच कर रहे हो। अच्छा, संसद में जो है कल इस मुद्दे पे चर्चा हुई है। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है या राष्ट्रीय मुद्दा है? एक भगवा की बिकनी क्या पहन ली, आप लोगों को मिर्ची लग रही है? ये देश का मुद्दा है। अच्छा, ये देश का मुद्दा है। अच्छा, बीमारियां हो गई, आतंकवाद हो गए, अब इन पे चर्चा नहीं होगी संसद में? क्या ये छोटे छोटे मुद्दे जो हैं, इन्हीं पे चर्चा होनी बाकी रह गई थी? अच्छा, देश के साथ अपमान करेंगे? देश का जो अपमान करेगा, सबसे बड़ा मुद्दा तो पहले वही है ना, जो हमारे देश के अंदर जो भगवा है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनका पूरा चोला भगवा है। आप उनके चोले को अपमानित कर रहे हो, हमारे ऋषि मुनियों को चोले को अपमानित कर रहे हो। भगवा ये मस्तक पर लगा रखा है, ये केसरिया रंग हम मस्तक पर सजाते हैं, तुम उसको बोल रहे हो कि ये बेशरम रंग है। ये बेशरम रंग कैसे हो गया? ये बेशरम रंग किसने बनाया? बेशरम रंग ये बेशरम रंग नहीं है, ये हिंदुस्तानियों का रंग है। इस खून के अंदर भी भगवा मिलेगा। और आज ना बॉर्डर पे जो फौजी बैठे हैं, उनसे जाके पता करो इस भगवे की क्या कीमत है। जो पता नहीं गोली कहां से आगे कहां चली जाए, कब वो फौजी किस समय उसकी बेचारे की अंतिम यात्रा हो जाए। अच्छा, और भी मूवी बनी है, बात करें लाल सिंह चड्ढा की, ब्रह्मास्त्र की, और इन चीजों को, मतलब आने वाली जितनी भी फिल्म्स हैं, उनको बायकॉट क्यों किया जा रहा है? फिल्म बायकॉट नहीं कर रहे ना, हमने कभी की है फिल्म बायकॉट। आज से पहले सलमान खान की बजरंगी भाईजान फिल्म आई, हमने तो बायकॉट नहीं किया उसका। आज से पहले इतनी फिल्म आई है बायकॉट। हमने अपनी संस्कृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो संस्कृति खिलवाड़ करेगा उसका बायकॉट करते हैं और करते रहेंगे। और मैं सीधे सीधे शब्दों से ज्यादा ना बोलते हुए बोलना चाहूंगा कि ये जो दीपिका पादुकोण है या शाहरुख खान जो विदेशों में चंदा दे रहे हैं ना, हमारे देश का कमा के पैसा विदेशों में भेज रहे हैं। अच्छा, कहाँ भेज रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर इसने 400 करोड़ रुपए की मदद की थी कोरोना काल के टाइम पे। अच्छा। मोदी जी देश में सेवा करने में लगे पड़े, हमारे देश से कमाकर, हिंदुस्तान के 130 करोड़ देशवासियों से कमाकर पैसा। हाँ। आप कहां भेज रहे हैं? पाकिस्तान। हाँ। तो आप ये क्या कर रहे हैं? हमारे देश ने आपको एक्टर बनाया, ये हिंदुस्तानियों का देश है। हिंदुस्तान में रह रहे तो हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तानी में लगाओ ना। कभी क्यों नहीं बोले पाकिस्तान के लिए बोलते हो हमेशा? आज पाकिस्तान ने खुद ही इनका बायकॉट कर दिया। आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व का अपमान हो रहा है, भगवे का अपमान हो रहा है, लेकिन बात करें मध्य प्रदेश के उलीमा बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि इससे जो है कुरान को भी नुकसान हो रहा है। इसमें सेना का दृश्य दिखाया गया है कि ये सेना बेस्ड, मतलब हमारे फौजियों के लिए मूवी बनी है। आखिर क्या ऐसी जरूरत पड़ गई थी उन्हें ऐसे गंदे सीन्स दिखाने की या भगवा रंग की बिकनी दिखाने की? क्यों इन्हें टारगेट किया जा रहा है और क्यों इनकी जरूरत है? इनकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और ना ही हमें कभी इसकी जरूरत है, क्योंकि सिनेमा घर में हमारे परिवार भी देखने जाते हैं। हमारी माताएं बहनें अपने परिवार के साथ फिल्म देखने के लिए जाती हैं। पहली बात तो आपने इतना गंदा शब्द जो बोला भगवे के लिए, बेशरम रंग, इसका
बाइकआउट हम करते हैं और करना भी चाहिए। और सैयद, उन्होंने जो सैयद जी ने बोला है, अलाउद्दीन जो उनकी कुरान के खिलाफ जा रहा है, वो उन्होंने सही बोला है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, हमारे इनके आयात को भी ठेस पहुंचा रही है, हमारे हिंदू संस्कृति के हिसाब से हमारे देश को ठेस पहुंचा रही है। और देश के अंदर 130 करोड़ के देशवासी रहते हैं, उसमें माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, और हमारे घर की माता बहनें जाती हैं फिल्म कभी देखने के लिए, चली गई तो उनको क्या, उनके ऊपर पड़ेगा। और जो आज की नई जनरेशन, जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आगे युवा आएगा, मोदी जी ने स्पष्ट बोला कि मेरे उत्तराधिकारी युवा होंगे। अगर युवाओं पे ही ऐसा असर पड़ेगा गंदा, तो हम लोग कहाँ रह पाएंगे, संस्कृति कहाँ रह जाएगी। अच्छा, संस्कृति की आप बात कर रहे हैं, उर्फी जावेद वो तरह तरह के डिजाइनर ड्रेसेस पहनती हैं, उनको भी तो लोग देखना पसंद करते हैं। तो हमें यही, इसलिए तो बाइकआउट करना, हमें कुछ नहीं मतलब, हमारे आप चाहे कैसे भी घूमो, पर भगवे का अपमान नहीं करोगे, भगवे को आप बेशरम रंग का दर्जा नहीं देंगे। और कभी भी भगवे को बेशरम रंग का दर्जा देंगे तो दीपिका पादुकोण सुन ले, या शाहरुख खान सुन ले, या कोई भी अन्य एक्टर जो भी होगा, चाहे वो किसी भी कास्ट से या किसी समुदाय से बिलोंग करता, हमारा किसी से एक हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है हमारा। ये मुद्दा देशवासियों का है। इसमें हिंदू मुसलमान सारे उमड़ कर आ रहे हैं, और वो लोग खुद ही कह रहे हैं कि ये अपमानित चीजें हमारे देश में नहीं चलनी चाहिए, इसका बाइकआउट होना चाहिए। अच्छा, बाइकआउट करेंगे आप? क्या रणनीति है आपकी इस पे? इसकी रणनीति हमारी ये है कि जो भी हिंदुस्तान का युवा देखने जाएगा फिल्म, हम थिएटर के बाहर खड़े हो गए, ये पहले तो फिल्म रिलीज होने वाली नहीं है, अगर गलती से रिलीज कर दी इसे। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, उन्होंने कहा है कि हम मूवी नहीं देखेंगे, सीन चेंज होने चाहिए। उसी के बाद जो है 7 राज्यों में फिल्म चलेगी। और अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नुसरत जहां जो कि बंगाली एक्टर है, वो कह रही है कि भाजपा जो है ऐसी जानबूझ के रणनीति बनाती है, जब भाजपा हार जाती है तो नए नए मुद्दे उखाड़ती है, कभी ड्रेसेस पे, कभी खान पान पे, इन चीजों को टारगेट करती है भाजपा। ये तो मजाक है, मजाक है ये। हमारी भाजपा कहां से हार गई? मोदी जी ने बोला 56 इंच का सीना, 156 सीटों के साथ पूरी बहुमत से गुजरात जीते। कोई कह के दिखा दे कहां से आ रहे। दिल्ली के अंदर 105 सीटें लाए हैं। अच्छा, ममता बनर्जी तो कह रही है बौखला गई है बीजेपी, ऐसे तरह तरह के मुद्दे उखाड़ती है। अब के खाने पीने पे आप ऐसे बायकॉट करने लग जाएंगे? आपने जो भगवा रंग का तिलक लगाया है, ये पटका पहना है, इसका सम्मान करते हैं, लेकिन अब आप बड़े बड़े एक्टर्स पे उंगली उठाएंगे। ये एक्टर नहीं है, ये हमारे देश के दुश्मन है, जो संस्कृति का खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा। ये एक्टर है। एक्टर वो होता है जो संस्कृति को बढ़ावा देता है, आगे बोलता है कि हाँ ये जो संस्कृतियां हैं इनको बढ़ाओ और नई नई ऊर्जा लाओ। मोदी जी ने आज की डेट में जितने भी मंदिर मस्जिद जो थे उनका निर्माण क्यों कराया? क्योंकि कल को वहां जाए तो इंसान को दिखे कि यहाँ कुछ चीजें हैं। आप फिल्म के माध्यम से देश की जनता को या देश के युवा को, देश की नारी को, देश की माता बहनों को आप गुमराह करना चाहते हैं भगवे के उसके अंदर बेशरम रंग का दर्जा दे रहे हैं उसे। ये कोई एक्टर नहीं हो सकते, ये दुश्मन है देश के और संस्कृति के दुश्मन है, सनातन धर्म के दुश्मन है। अच्छा, जब फिल्म्स आती हैं तो शाहरुख खान जो है वैष्णो देवी जाते हैं, हज करने गए थे, उसके बाद जो है अब उनकी हज पे भी वीजा जब मिलेगा तो उस पर बैन कर दिया जाएगा, ऐसी मांग उठ रही है। और क्या लगता है वाकई सही है ये मंदिर जाना? अचानक से जब याद आता है तो कभी मंदिर चले जाते हैं, कभी मस्जिद चले जाते हैं, या कहीं भी चादर चढ़ाने चले जाते हैं। ये फिल्म जब रिलीज होती है उससे पहले क्यों याद आता है? ये इसलिए याद आता है ना इनको, क्योंकि ये सारे खिलवाड़ हैं। खिलवाड़ करने का काम इन लोगों ने कर रखा। भगवान हो या मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, इन्होंने मजाक बना रखा। हर चीज में गुरुद्वारा मंदिर को मस्जिद को ऐसे दिखाते हैं जैसे इनके घर के वो हैं खिलौने। ये भगवान देवी देवता हैं। ये मस्जिदों में जो ये लोग वागे जाते हैं, ये एक कहते नहीं है आयात के नियम से पाके कानून और पाके कुरान के अंदर इन्होंने कहा भी है। और ऐसे ही हमारी रामायण हो गई, गीता हो गई, ऐसे कृष्णों के बहुत सारे बौद्ध धर्म में सभी लोग इसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये ड्रामा नहीं चलेगा। सेना के ऊपर बेस्ड है ये मूवी, और ऐसे ऐसे जब सीन्स होते हैं तो इन पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है युवाओं पे, बच्चों पे? जब ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे तो क्या हो सकता है? भारतीय सेना का अपमान करना, सरासर अपमान करना भारतीय सेना का, उसके आड़ में बेशरम का दर्जा देना किसको? इस भगवे को, जो ये मस्तक पर सजाते हैं, गुरुओं की निशानी है ये भगवा रंग ना। तपस्वी जो होते, तपस्वी कई तपस्या के बाद मिलता है उनको भगवा रंग, उसका तुम अपमान बिगमी पहन के तुम ये क्या दिखाना चाहते हो? बेशरम रंग, ये गंदगी आप क्या फैला रहे हो देश के अंदर? अच्छा, बॉलीवुड ये गंदगी फैला रहा है। हाँ, बॉलीवुड गंदगी फैलाई रहा है। आप अच्छी चीजें, सेंसर बोर्ड इन चीजों को पब्लिश करता है, आगे बढ़ने की नौबत देता है, तभी तो ये फिल्में रिलीज होती हैं। ये फिल्म रिलीज नहीं होगी। संसद में सबसे बड़ा मुद्दा यही है और 5 दिन से लगातार इस मुद्दे पे आवाज उठाई जा रही है।
और आज मैं कह रहा हूँ ये जल्द से जल्द आपको खबर मिल जाएगी, ये फिल्म का बायकॉट क्या है, ये फिल्म ही खत्म हो चुकी है। और ये खुद पे खुद मैं कह रहा हूँ अपनी इस फिल्म को ना बॉक्स में डाल के पैक कर लें घर के लिए, क्योंकि ये फिल्म पोस्ट बॉक्स पे या बॉक्स पे चलने वाली नहीं है। इसे अपने घर ले जाओ, अगर गलती से भी रिलीज कर दी इसे, पहले तो बहिष्कार कर चुके हैं इसका, नहीं है इसे अपने घर ले जाओ, अगर गलती से भी रिलीज कर दी इसे, पहले तो बहिष्कार कर चुके हैं इसका। और हमें कुछ लोग जो है यूं कह रहे हैं कि मनोज तिवारी ने अपनी फिल्म में भगवा पहन के लड़कियों के साथ डांस किया है, उस पे क्या कहेंगे आप? मनोज तिवारी ने डांस किया है, उसने भगवे का अपमान नहीं किया है, उसने संस्कृति से खिलवाड़ नहीं किया है, और ना ही उसने देश का पैसा बाहर जाके भेजा है। जो देश का पैसा है ना, देश के काम आया। कोरोना काल में मनोज तिवारी अपने कार्य करने में जुटे हुए थे, ये लोग अपने घर में बैठ के जो भी गलत काम कर रहे थे पाकिस्तान को डोनेशन दे रहे थे, और हमारे देश क्या बोल रहे, देश का पैसा हमारा पैसा, देश का पैसा हमारा पैसा। तो हमारा पैसा मतलब पाकिस्तान का पैसा, आप हमारे देश का पैसा पाकिस्तान भेज रहे हो। मैं कभी भी किसी का विरोध नहीं करता, पर मैं सरासर अपने सनातन धर्म के जो भी कानून या उसकी खिलवाड़ करेंगे उसका विरोध करता हूं और करता रहूंगा। और इस फिल्म का बायकॉट हमने कर दिया है, अभी स्पष्ट अक्षरों में बोल दिया कि इसका बायकॉट कर दिया है। अगर नहीं मानोगे ना, हिंदी के अक्षरों में बताया था ना, शुद्ध भाषा, शुद्ध घी खिला देंगे और घर में लिटा देंगे अगर इस भगवे का अपमान किया तो।